आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य की। अफ्रीका का सबसे बड़ा साम्राज्य माली, उसके शासक का नाम था मंसा मूसा। मंसा मूसा इतिहास में सबसे कम जाना जाने वाला राजा रहा है, लेकिन वो इतिहास का सबसे अमीर शासक था। उसके पास इतना पैसा था जिससे ताजमहल जैसी सैकड़ों इमारतें बनाई जा सकती थी। मंसा मूसा की दौलत की गणना की जाए तो 400 बिलियन डॉलर से भी अधिक थी। ये दौलत उसने नमक और सोने के व्यापार से इकट्ठा की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार और आप देख रहे हैं होपफुल लाइफ। आगे बढ़ने से पहले आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मंसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य का मालिक था। इतिहासकारों का मानना है कि मंसा मूसा के पास कितनी दौलत है यह अनुमान लगाना नामुमकिन है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार उसकी दौलत 400 बिलियन डॉलर से भी अधिक थी। पर कहा जाता है उसकी संपत्ति की गणना करना असंभव है। माली साम्राज्य अफ्रीका का सबसे बड़ा और अमीर साम्राज्य था, जो 1240 से 1645 तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना सुंतता केता ने की थी। मंसा मूसा का साम्राज्य वर्तमान का घना और टिम्बकटू से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। व्यापार की दृष्टि से माली का सबसे बड़ा शहर टिम्बकटू था, जो निजर नदी के किनारे बसा हुआ था, जबकि माली की राजधानी नैनी थी। नमक और सोने के व्यापार ने मंसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। कौन था मंसा मूसा? मूसा का जन्म 1280 में माली के राजघराने में हुआ था। मूसा का पूरा नाम मंसा कानकू मूसा था। मूसा 1312 में माली का राजा बना था। मूसा से पहले उसके भाई मंसा अबू बकर ने 1213 तक माली पर शासन किया था। वो अटलांटिक महासागर को पार कर उसके आगे की दुनिया को देखना चाहता था, इसलिए वो 2000 जहाज़ों, हजारों सैनिकों और दासों के साथ अटलांटिक की महाखोज पर निकल पड़ा, लेकिन वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अबू बकर के जाने के बाद मंसा मूसा माली का शासक बन गया। मंसा एक प्रकार का पद है जो वहाँ के राजा को दिया जाता था। मंसा मूसा ने अबू बकर के बाद माली साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया कि मंगोल साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। मूसा का साम्राज्य 2000 मील तक फैल चुका था। मूसा के पास लगभग 2 लाख सेना थी, जिसमें लगभग 40,000 तीरबाज थे। मूसा का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उसे अपना साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बांटना पड़ा और सभी राज्यों के लिए प्रांतपाल बनाए गए, जिन्हें फरबा कहा जाता था। मूसा ने व्यापार के लिए टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया और सोने चांदी की खदानों की बदौलत मूसा बन गया इतिहास का सबसे अमीर आदमी। पूरी दुनिया में मौजूद सोने का आधा सिर्फ मूसा के पास था। मूसा की मक्का यात्रा। मूसा इतिहास का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी इस विशाल धन संपदा और दौलत के बारे में बाहर की दुनिया को तब तक पता नहीं था जब तक मूसा ने मक्का की यात्रा नहीं की थी। मंसा मूसा एक मुस्लिम शासक था, इसलिए किसी भी मुस्लिम की तरह वो भी मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यह तीर्थ यात्रा दुनिया को उसकी अकूत धन संपदा के दर्शन कराने वाली थी। मूसा 60,000 लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था, जिसमें सैनिक, गुलाम और जानवर भी थे। मूसा ने सहारा रेगिस्तान और मिस्र से होकर मक्का की यात्रा पूरी की। मूसा अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चल पड़ा था। उसके साथ उसका पूरा शाही परिवार भी था। मूसा के इस काफिले में सैकड़ों ऊँट ऐसे भी थे जिन पे सैकड़ों टन सोना लदा हुआ था, जिसे मूसा रास्ते में
मिलने वाले गरीबों और भिखारियों को बांटता चला जा रहा था। मूसा की मिस्र यात्रा। मनसा मूसा की मक्का यात्रा का सबसे रोचक समय वह था जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा शहर पहुंचा। मूसा की यात्रा में लोगों की इतनी भीड़ भाड़ और उसकी शानो शौकत देखकर शहर के लोग हक्के बक्के रह गए। मूसा का ऊँटों का कारवां सहारा रेगिस्तान को पार करता हुआ मिस्र पहुंचा, जिसे देखकर मिस्र के राजा भी दंग रह गए। इतिहासकारों के अनुसार प्रत्येक ऊँट पर 135 किलो सोना लदा था। यहाँ तक 500 दासों ने भी सोना लाद रखा था। मनसा मूसा ने काहिरा शहर में गरीबों को देखकर अपने सोने के सिक्के फेंके। मूसा के साथ आए लोगों ने काहिरा शहर में इतनी खरीदारी की कि काहिरा में गोल्ड दिनार की कीमत 20% तक गिर गई थी, जिसे फिर से उसी स्तर पर पहुंचने में लगभग 12 साल का समय लग गया था। जब माली का सुल्तान मिस्र के राजा से मिला तो पहली मुलाकात में ही उसने 50,000 गोल्ड दिनार मिस्र के राजा को भेंट किए। माली का ये सुल्तान मिस्र में 3 माह तक रुका था। मूसा के वापस जाने के बाद वहाँ के लोग मनसा मूसा की यात्रा की यह खबर यूरोप तक फैल गई थी। मूसा की इन्हीं कहानियों ने मूसा को और उसके साम्राज्य को 1375 में कोटालैंड एटलस मैप में जगह दी। इस मैप में इस राजा को सोने के सिंहासन पर हाथ में सोने की छड़ी लिए दिखाया गया है। मनसा मूसा की बादशाहत का अंदाज़ा अब इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसने अरब में बहुत सी ज़मीन और घर खरीद लिया था, ताकि उसके बाद जो भी मक्का की यात्रा पर जाए उसे रहने की कोई परेशानी न हो। मनसा मूसा ने अपनी यात्रा के दौरान रास्ते में बहुत कुछ देखा। अब उसने सोच लिया था माली में भी उसी तरह की मस्जिदें, बिल्डिंगें और स्कूलों का निर्माण करवाएगा। मूसा ने माली में ग्रेट मॉस्क का निर्माण करवाया, जिसे जिगरबर कहा जाता है। साथ ही माली की राजधानी में लोगों को बैठने के लिए बड़ा चैम्बर बनवाया। बाद में ये शहर एक पवित्र स्थान के नाम से जाना जाने लगा। मनसा मूसा के द्वारा कराए गए कामों की वजह से तिम्बक्तू अब पूरी दुनिया में जाना जाता था और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते थे। मनसा मूसा की मृत्यु के बाद उसका बेटा मनसा मेघनवन माली का सुल्तान बना। मूसा के बाद माली साम्राज्य 100 साल से अधिक नहीं टिक पाया और आसपास की दूसरी ताकतों ने इस साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। आपसी फूट भी इस साम्राज्य के विनाश का एक बड़ा कारण था, लेकिन मनसा की बादशाहत आज भी कायम है, क्योंकि जब भी इतिहास के सबसे अमीर आदमी की बात आएगी तो सर्वप्रथम नाम आएगा मनसा मूसा का। अब वर्तमान का माली। इतिहास के पन्नों में माली का जो रूप दिखाया गया है, आज के माली देश को देखकर लगता ही नहीं कभी माली साम्राज्य ऐसा भी रहा होगा। आज का माली इतना गरीब और दरिद्र हो गया है कि अन्य देशों की मदद से चलता है। यह देश दुनिया में गरीबी में 13 नंबर पर आता है। इस देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। माली का आम आदमी दिन भर मेहनत करके औसतन $1 ही कमा पाता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 70 रुपये होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि कैसा जीवन होगा माली देश के लोगों का। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।